मंगलम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम 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 जय जय राम 77 फीट की राम मूर्ति का लोकार्पण जय राम जय जय राम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से हुआ। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम पावन वंदन राम मूर्ति के चरणों में। जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम भगवान श्री राम जी और वीर विठ्ठल का पावन सभी भाविकों से हार्दिक स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। श्री राम जय जय राम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सविनय आग्रह है कि पूज्य स्वामी जी विद्याधीश श्रीपाद वडेर तीर्थ जी के लिए फूल माला प्रदान करें। $550 वर्ष की यह गाथा श्री परतगाड़ मठ का 550 वर्ष और आज यह पुनीत पावन समय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सविनय आग्रह है कि पूज्य स्वामी जी विद्याधीश श्रीपाद वडेर तीर्थ जी के लिए फूल माला प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। श्री राम जय जय राम। परम पूज्य स्वामी जी का विनीत भाव था कि राम जी भगवान ने प्रकृति में स्थित हर जीव का संरक्षण किया है, साहस प्रदान किया है। यह कर्ज जन्म जन्म तक सुख शांति से आगे ले जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी से सविनय प्रार्थना है कि दक्षिण अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जी के पावन आशीर्वाद से लाभान्वित देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्वागत फूल माला और शॉल पहनकर करें। मठ परंपरा की उपास्य मूर्ति आराध्य दैवत भगवान श्री रामचंद्र की चांदी की प्रतिमा गौरव रूप में आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जाएंगी। गुरु मध्वाचार्य की चांदी की प्रतिमा आज मठाधीश परम पूज्य स्वामी जी के करकमलों से भेंट स्वरूप
देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जा रही है। आज यह पुनीत कार्य संपन्न हो रहा है। मठ के सिक्के की भेंट, फल भेंट और पुस्तिका की भेंट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए प्रदान की जा रही है। परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए। स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए। पाँच 550 वर्ष की यह गाथा और आज यह पुनीत समय। फिर एक बार हम स्वामी जी से अनुरोध करते हैं कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी के लिए भेंट की जाए। श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ एकीकरण का केंद्र बिंदु, समाज को संरक्षित और संगठित करने के लिए 5.5 शताब्दियों तक समर्पित, समुदाय की सेवा और ऊर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, इनके लिए यह परम भेंट श्री गोकर्ण संस्थान परतगाड़ी मठ के परम पूज्य स्वामी विद्याधीश श्रीपाद वडेर स्वामी जी की ओर से राम मूर्ति भेंट प्रदान की जा रही है। 24 स्वामियों की अबाधित परंपरा है। गोवा के दैदीप्यमान महादानी पीढ़ी की परंपरा आगे बढ़ाने वाले श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री श्रीनिवास धेम्पो जी से अनुरोध है कि आप मान्यवरों का शब्द सुमनों से स्वागत करें। श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाच्या वतीन तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। आराध्य दैवत श्री रामदेव और श्री वीर विठल को प्रणाम करते हुए मैं श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठ के मठाधिपति परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ। मठ के सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और उपस्थित सभी गोवा राज्य के मंत्रीगण, गोवा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और
गणमय अतिथियों, विधायकों, संतों, विविध मठों के प्रतिनिधि तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल से आए हुए विद्वजन को मेरा सप्रेम अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। राष्ट्रहित में अपने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करते हेतु बच्चों, युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सबका ध्यान आपने रखा है। आप सर्वधर्म समभाव के सच्चे अभिभावक हैं और आपने विश्व गुरु का गौरव प्राप्त किया है, जो हर एक भारतवासी का लिए गौरव का विषय है। हम सौभाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री आज हमारे उपस्थित है। आपको मैं हृदय से सादर धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान गोवा के राज्यपाल श्रीमान पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी इस भव्य समारोह के आयोजन में हमारे पूरा साथ और सहयोग देने वाले हमारे प्यारे मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक जी, उन्हें भी मैं आदर सम्मान से उनका स्वागत करता हूं। यह महोत्सव गोवा के प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त स्थल पर कुशावती नदी के तट पर स्थित केंद्रीय मठ के पवित्र स्थान पर शुरू हुआ है। यह 27 नवंबर से शुरू हुआ था, जो 7 दिसंबर तक चलता रहेगा, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रभु श्री राम नाम जप अभियान चलता रहेगा। इस मठ की स्थापना हिमालय के बद्रीनाथ में सन 1475 ईस्वी में हुई थी। 550 वर्षों से श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जीवोत्तम मठ की यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से चल रही है। यह मठ सनातन धर्म का प्रकाशमान केंद्र रहा है। इस मठ की परंपरा सभी मठपतियों ने धर्म, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज यह शार्द पंचशतमानोत्सव हम 24वें पीठाधीश परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के मार्गदर्शन में मना रहे हैं। 550वें वर्ष के इस ऐतिहासिक समारोह में हम एक सुखद क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 77 फुट की विराट कांस्य की मूर्ति का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पण अभी हुई है। यह दिव्य मूर्ति राम का आदर्शों की साक्षात प्रेरणा देती रहेगी। हम अपनी गुरु परंपराओं की शिक्षाओं और भगवान राम के आदर्शों के प्रति स्वयं को पुण्य समर्पित करें, यही ध्यास हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। हमारे जीवन में विनम्रता, कार्य में ईमानदारी और सेवा में करुणा परीक्षित हो। प्रभु श्री राम द्वारे देश के सद्भाव, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का हमें आशीर्वाद दे। केंद्रीय मठ समिति के अध्यक्ष के नाते मैं पुनः एक बार सभी गणमय अतिथियों का हार्दिक पूर्व स्वागत करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी से अनुरोध है कि सभा को संबोधित करें। परमपूज्य श्रीमाद विद्यार्थी तीर्थ स्वामीजी हांच्या मार्गदर्शनाखाला हांगासर गोकर्ण पर्तगाळ मठाच्या जीवोत्तम मठाच्या 550 वर्सां आज पुराय जाता आणि या शुभ प्रसंगाचेर भारत राज्याचे यशस्वी प्रधानमंत्री मानाधिक नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते 77 फूट प्रभू रामचंद्रांची मूर्तीचे उक्तावण जाता। या कार्यक्रमाक हांव परत एकदा नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजून मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करचें। माझ्या बरोबर नेटात घोषणा दिवची, प्रभू रामचंद्र के, भारत माता के, गो माता के। या कार्यक्रमाक हजर आसात माननीय राज्यपाल श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजूजी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईकजी, माझे मंत्रिमंडळातले सहकारी दिगंबर कामत, श्री रमेश तवडकरजी, या मठ समितीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास धेंपोजी, उपाध्यक्ष आर कामत, हांगासर आयिल्ले सगळे साधू संत भक्तांक माझी उर्बा भरून सगळ्या जाणांक नमन करता। आयज या कुशावतीच्या काठाचेर आणि काणकोणात असलेल्या प्रसिद्ध परशुराम मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर
आणि दामोदर मंदिर या सगळ्यात हे संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तन मठ ही परशुराम गोमंत भूमीच्या भोवताणी प्रदेशात आशिल्ल्या धर्म परंपरेची नामनाची अशी पुर्विल्ली मठसंस्था आसा. फाटली 550 वर्सां कुशावती त्या नदीचेर ही स्थापन जाल्ले मठसंस्था आज आमी पळयता माधवाचार्यान मांडिल्ल्या दैवत्व तत्वज्ञानाचेर श्रद्धा आणि भक्ती आशिल्ली. ह्याच परंपरेच्या लेगीत तितक्याच उर्बेत कार्य करीत आसा. गोंयच्या भुंयेचेर 550 वर्सां हिंदू धर्माचे सनातन कार्य ही मठसंस्था परंपरा करीत आयिल्ली आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गोंयचेर मुखेलपणांत 7 राजवटींनी राज्य केलें. भोज, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर साम्राज्य, बहुमानी सुलतान, बिजापूरचे सुलतान आणि पोर्तुगीज. कांय जाणांनी आपली हांगासर संस्कृती आमचेर लादपाचो प्रयत्न केलो. काही जाणांनी हांगासली देवळां नश्ट करपाचो प्रयत्न केलो. बट तरी सुद्दां ही परंपरा घट्ट ही गोंयांत दवरपा खातीर मठ आणि संस्कृती हांचें कार्य हे खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. आणि तातूंतल्यात आमी म्हणटा तशें ह्या परंपरेचे ब्रह्मतेज आणि आध्यात्मिक तेजस्वित्या शास्त्र तेज धर्माचे राखण करपी हो मठ आसा. हांव खरोखरूच स्वामीजींचे खूब खूब अभिनंदन करता. या गौरवशाली तेजाचे आणि अखंड आध्यात्मिकची परंपरा आम्ही फुडें व्हरता आसतना हांव मना काळजांतल्यान समेस्त गोंयकारांच्या वतीन श्रीमान विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजीक खूब खूब अभिनंदन करता. मठ स्थापनेच्या कार्यकाळात तांच्यांनी 550 वर्साच्या निमित्तात 550 कोटी रामनाम जप तप करपाचो प्रयत्न केलो. 15 कोटी लोकांनी 600 कोटी पेक्षा चड जप पुराय देशभर केले. त्या सगळ्या रामभक्तांचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन. अयोध्या ते पर्तगाळ मठ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 3 दिसाच्या पयलीं आमी जशें म्हणटा अयोध्येच्या पुण्यभुमीचेर भगवो तेज सूर्य तेज आशिल्लो, शास्त्र तेज आशिल्लो, भगवो तेज फडकयलो. आणि 3 दिसांनी आज या दक्षिण अयोध्या म्हणपी व्हडले प्रभू रामचंद्राची मुर्ती हांगासर उद्घाटन करपे खातीर परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे आमी सगळ्यांनी हरे प्रभू रामचंद्र की, प्रभू रामचंद्र की. हांव खरोखरूच समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे ह्या दक्षिण अयोध्येत गोकर्ण मठपीठात हांव तांचें खूब खूब स्वागत करता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा हे काम करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्लें कार्य तांची अखंड 500 वर्साची राम मंदिराचे कश्ट सगळ्या हिंदू बांधवांक खबर आसा. आणि ह्या 550 वर्साचो इतिहास होय खबर आसा. आणि ह्या दोनूय ठिकाणी माननीय प्रधानमंत्री हांगासर उपस्थित रावप हे आमच्या खातीर खरोखरूच एक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आमी पळयता की मठसंस्कृती हो गोंयचो इतिहास आसा. वेगवेगळ्या आध्यात्मिक मठांतल्यान जावं तो तपोभुमी वयलो कुंडयचो मठ, जगद्गुरू नरेंद्राचार्य हांचो मठ, स्वामी समर्थ मठ, हातुर्णी मठ अशा पद्दतीची गोंयांत आसलेली भजन संस्कृती आसतली किंवा पंढरपुरीक वारी वचपाची परंपरा आसतली. आमी गोंय स्पिरिच्युअल लँड म्हणून फुडें व्हरपाची ही परंपरा अशाच पद्दतीत आध्यात्मिक आणि धार्मीक परंपरेत ही विचारसरणी फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात करता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा पणजेंतल्या त्या मांडवीच्या दर्या संगमाचेर गोमंत भुमीचो जनक आमी परमपूज्य परशुरामाची भव्य अशी मूर्ती उबी केल्या उपरांत हे गोंय हे पुराय परशुराम भूमी म्हणून वळखले वता. आणि परशुराम भूमीच्या नांवात आमी सातत्यात थंय सुरू केल्ल्यो समुद्र आरती ह्योय सगळ्यांक खबर आसा. माननीय मोदीजी हांच्या सहकार्यान हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना अटल सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, कृषी सेतू आसतलो किंवा आमी म्हणटा तसो योग सेतू आसतलो. ही योग सेतूची परंपरा हांगासर ज्ञान सेतू आणि ज्ञान सेतू ह्या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत फुडें व्हरत आसा. गोंय हे आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडॉर म्हणून फुडें व्हरपाचें आमी ठरयलां. टेम्पल टुरिजम हो कन्सेप्ट आमी सगळ्या जाणांनी फुडें व्हेला. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा छत्रपती शिवाजी महाराजात बांदिल्लें नार्वेचे सप्त कोटेश्वर कदंब राजाचे राजदैवत हे मंदिर 350 वर्सांच्या उपरांत आमच्या सरकारान परत एकदा लोकार्पण केलें. हे आमच्या खातीर खरी अभिमानाची गजाल आसा. आणि ह्याच हातूंतल्यान फुडें वयता आसतना म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. पोर्तुगीजांनी 1000 पेक्षा चड देवळां हांगासली नश्ट केल्ली. आणि त्या देवळाच्या प्रत्यर्थात आमी सगळे जाण दिवाळी हांगासर कोटी तीर्थ कॉरिडॉर करपाचो थारायला. हे बी ह्या संस्कृतीचे जनक जावन आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा अयोध्येत आमी बांदता तें आमचें गोमंतकांतलें राम मंदिर
पंढरपुराक आमी मानता ते विठ्ठल रखुमाई निवास अशाच पद्दतीत राज्यांतलो आमी म्हणटा तश्यो तीर्थयात्रा आसतल्यो किंवा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक देवदर्शन जावचें म्हणून आमचें सरकार फुडें येता. आनी हें आमकां कित्याक पॉसिबल आसा तर डबल इंजीन सरकारांत माननीय मोदीजीचो आशिर्वाद आमकां सगळ्या जाणांक लाभल्या म्हणूनच तर हें आमकां सगळ्या जाणांक शक्य आसा. अदरवायज हें कदापि करप पॉसिबल नाशिल्लें. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचें विजन विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना गोंय राज्याचें विजन विकसीत गोवा 2037 हे पुराय करपा खातीर आमी जशें म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाज्या बरोबर स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट गोंयची आनीकूय वाड जायत आसा. ताका पुराय तेंको केंद्र सरकाराचो आमकां सातत्यान मेळत आसा. आनी ह्या अखंड परिश्रमात तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो गोंय सरकाराक भारत सरकाराक मेळटलो हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आनी आयच्या ह्या दिसा परत हे सांगपाक म्हाका खूब गर्व जाता की संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठ हे गोंयच्या इतिहासांतलो एक सगळ्यांत मोठो टुरिजम स्पॉट जावन उरतलो, ज्या जाग्यार पुराय गोंयभरांतले आनी देशभरांतले टुरिजम ह्या मठांत येयल्या शिवाय उरचे ना. आनी त्या खातीर हांव स्वामीजींचे आनी पुराय मठ पदाधिकाऱ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंय लोकांच्या वतीन हांव तांकां परत एकदां तांचें अभिनंदन दिता. आनी म्हाजी उतरां सोंपयता आसतना परत एकदां तुमच्या लागीं मागता की नेटान सगळ्या जाणांनी घोशणा दिवच्यो. भारत माता की, प्रभू रामचंद्र की, गो माता की. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूब खूब धन्यवाद. धन्यवाद. यह पल है परम पूज्य स्वामी जी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी द्वारा आशीर्वचन हम श्रवण करें. हम प्रार्थना करते हैं परम पूज्य स्वामी जी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के लिए कि हमें आपके आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीम सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आज का दिन अत्यंत पर्तगाली मठ के पर्तगाली मठ के इतिहास में अत्यंत सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है और इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं. मठ की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से और सभी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों से और गोमांतक के सभी लोगों के तरफ से हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं. विशेष करके हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप का 2-4 विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं. हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं जो चातुर्मास के काल में एक भुक्त का पारायण करते हैं. एक भुक्त का उनका जो खाने का है सिर्फ एक वक्त का रहता है. अर्थात चातुर्मास व्रत भी हमारे नरेंद्र मोदी जी पालन करते हैं. अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं,
मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। अत्यंत संतोष का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गोवा अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इसी समय या इसी स्थान में इनका तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है, 2002 में जब वे गोवा में मीटिंग में थे तब गुजरात का बागडोर संभालने के लिए गोवा में ही सब कुछ यहाँ पर अनुमति प्राप्त हुआ था। और 2013 में जब वे गोवा में आए थे तो उसी समय गोवा में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का क्रेडेंशियल है वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे करके 2013 में घोषणा भी इसी गोमांतक भूमि में हुआ था। तो इस नाते उनका जो ये पॉलिटिकल का करियर है, इसका जो तकदीर है, वो सब कुछ गोवा में ही स्थापन हुआ है। और एक संतुष्टि की बात यह है कि हम विशेष करके मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, या भी सभी लोग मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमें ये भी विस्मृति नहीं होना चाहिए कि आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसका संपूर्ण श्रेय उनके माताजी हीराबेन मोदी जी को जाता है। इसका कारण ये है, गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे है वो जून 18 तारीख को मनाया जाता है और योगा योग से 1923 जून 18 तारीख को हीराबेन मोदी जी का भी जन्म हुआ है। माँ का जन्म जून 18 तारीख को हुआ है और गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे जून 18 को मनाया जाता है वो भी जून 18 को मनाया जाता है। और उसी गोमांतक भूमि में हीराबेन मोदी जी के धर्मपुत्र का भी पॉलिटिकल करियर का एक तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। तो उस नाते से और एक नाता जुड़ गया है कि माँ का भी आशीर्वाद इस गोमांतक को भी लग गया है। विशेषकर से हम इस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन से परिचित है, सन्यासी जीवन जगाते हैं, तो आध्यात्मिक विषय से इनका तुलना किया जाए तो महाभारत तो आपने सभी लोगों ने पढ़ाया हुआ है, सुनाया हुआ है। तो वहाँ पर 3 लोगों का पात्र आता है, दुर्योधन, युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का। तो दुर्योधन का सोच क्या है,
ये आपको सब कुछ मालूम है। दुर्बुद्धि का व्यवहार करना, इस तरह का सोच दुर्योधन का है, और हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोच करता है, किसी दूसरों के बारे में सोचने की उनका प्रवृत्ति नहीं था, सिर्फ अपने बारे में। दुर्योधन सिर्फ अपने बारे में सोच करता था। युधिष्ठिर अपने परिजनों का सोच करता था, अपने फैमिली के बारे में सोच करता था। मगर श्री कृष्ण परमात्मा जी सभी लोगों को याद करते थे। अभी इस संदर्भ में हम उनका जन्म स्थान भी द्वारकाधीश का उनका जन्म स्थान है। जो द्वारका हम बोलते हैं गुजरात में, उनका जन्म स्थान द्वारकाधीश का है। अर्थात कृष्ण जी का जहाँ पर उनका द्वारका वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान है। गोवा में भी श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ है, और श्री कृष्ण जी का गांव में अथवा श्री कृष्ण जी का धाम में जन्म होने के कारण उनका विचार भी श्री कृष्ण जी से ही बन गया है। जो भी दुर्योधन है, जो भी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनको भी वो पाठ पढ़ाते हैं। और जब जब देशवासियों को प्रधानमंत्री से कुछ आशा है, वो भी दीपावली के अनेक अवसर पर वो भी आपको प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण की जैसे सोच कब आता है? कोविड काल में देखा होगा, जब वो वैक्सीन की ज़रूरत थी, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों को भी वैक्सीन दिलाया और विश्व को भी वो वैक्सीन पहुंचने जैसे उन्होंने प्रयास किया। ये कृष्ण जी का सोच है, सिर्फ हमारा नहीं, सभी विश्व का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आज हम हीराबेन मोदी जी का यहाँ पर विशेष तौर पर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने हमें हीरा जैसा पुत्र इस देश को दिया है। जिसके वजह से आज हमारा भारत चमक रहा है, और साथ ही साथ हम सभी समाज बांधव भी चमक रहे हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने ऐसे एक हीरे को जन्म दिया है। आज हम इनको धर्मपुत्र से संबोधित करते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बागडोर संभाला। अयोध्या में रामलला जी का प्रतिष्ठापना हुई। अभी दो दिन पहले ध्वजारोहण भी वहाँ पर हो गया, और अभी पुर्तगाली में भी फिर यहाँ आकर राम जी का प्रतिमा का भी अनावरण करके दिया है। ऐसे धर्मपुत्र को हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप जोर से तालियां बजाकर उनका फिर से अभिवादन कीजिएगा। अगर राम जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर है, इसका कुछ उदाहरण देना चाहे तो सिर्फ एक हम बता देते हैं। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन करना था। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन चलाना था, किंतु भगवान राम की आशीर्वाद से आज ऐसा एक समय आ गया है कि हम जब भी चाय पीते हैं तब हम मोदी की ही चर्चा करते हैं। ये परिवर्तन जो उनके जीवन काल में हुआ है, तो इससे एक तो सोच हो जाता है कि इनके साथ राम जी का आशीर्वाद शतसिद्ध है करके इन्होंने आज दिखा दिया है। इनका एक अत्यंत विनयपूर्वक एक गुण को हम आपके सामने रखना चाहते हैं।
कि जब ये वाराणसी में गए थे और योगा योग से जहाँ पर हमारा पहला वाराणसी मठ हुआ है, सौभाग्य है सभी लोगों का कि जहाँ पर वाराणसी मठ है उसी लोकसभा क्षेत्र से वे प्रतिनिधित्व करते हैं और वहीं पर गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम का मठ है। और ये मठ मध्वाचार्य सिद्धांतों का प्रचार करता है, मध्व सिद्धांत को प्रचार करता है, द्वैत सिद्धांत को प्रचार करता है। और हमें संतुष्टि इस बात की है कि हमें एक अवकाश मिला कि गुरु मध्वाचार्य के मूर्ति को उनको प्रस्तुत करके उनका गौरव करने का एक अवकाश भगवान ने हमें दिया है। वाराणसी क्षेत्र में जब विश्वनाथ मंदिर में गए थे तब उन्होंने पुजारी के बारे में भी उन्होंने सोचा है। हम लोग देखते हैं कि ये करते हैं वे करते हैं, किंतु मोदी जी को पुजारी गण का भी उनका उतना ही आदर प्रेम है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का फुल्ला करके है, हेम फाइबर करके है, जो आप पहनकर आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे पुजारी जन को थोड़ा कठिनाई होती है, तो उन्होंने खुद उसे मंगाकर सभी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी गण को उन्होंने उस फुल्ला को उन्होंने प्रदान किया है। तो इतना सोच हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, समय का पाबंदी होने के कारण, समय का अवकाश होने के कारण हम आज के यहाँ पर उपस्थित विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री और एवं प्रधान सेवक करके हमेशा संबोधित करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी आयु मिले, लंबी आयुष्य मिले और आपका जो हमारा देश का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें से गोमांतक लोगों का, पुर्तगाली लोगों का इनका साथ मिला। इनका साथ मिलने के वजह से आज हमारा राम प्रतिमा खड़ा हुआ है। अभी ये राम प्रतिमा यहाँ पर स्थापन होने के कारण अब इसका विकास होगा, और जब जब विकास होता है लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है हम सब प्रयत्न करके हम प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम आशा करते हैं भगवान से कि इनका जो संकल्प है और भारत विकसित भारत है वो सब कुछ परिपूर्ण हो जाए और राम जी का संपूर्ण आशीर्वाद यहाँ के श्रद्धालु और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। ऐसे राम जी और वीर विट्ठल जी से प्रार्थना करके हमारा 2 शब्द हम यहाँ पर मंगल करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी जी के पावन चरणों में फिर एक बार प्रणाम। यह पल है कुछ क्षणों को और घटनाओं को संजो कर रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए 550 वर्ष के स्मारक सिक्के का अनावरण करें। Requesting Shri Amitabh Singh, Chief Postmaster General, Maharashtra Circle, to present the album to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for release of the customized My Stamp. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूर्ति निमित्त आज 28 नवंबर की शाम भक्तजनों के महासागर से हम साक्षी बन रहे, जिन पुनीत कर कमलों ने
ऊंचे आसमान में राम ध्वज लहराया और देश के अनगिनत भक्तगणों को विश्वास और साहस दिलाया। आज उन्हीं पावन कर कमलों से राम प्रतिमा लोकार्पित हो चुकी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से आदर भाव से प्रार्थना है कि इस महाविशाल सभा को संबोधित करें। पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या सगळ्या भक्तांक आणि अनुयायांक मोगाचो नमस्कार। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ के 24वें महंत श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, राज्यपाल श्रीमान अशोक गजपति राजू जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई प्रमोद सावंत जी, मठ समिति के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास डेम्पो जी, उपाध्यक्ष श्री आर कामत जी, केंद्र में मेरे सहयोगी श्रीपाद नायक जी, दिगंबर कामत जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस पावन अवसर ने मन को गहरी शांति से भर दिया है। साधु संतों के सानिध्य में बैठना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहां उपस्थित श्रद्धालुओं की विशाल संख्या इस मठ की सदियों पुरानी जीवन शक्ति को और बढ़ा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज इस समारोह में आपके बीच उपस्थित हूं। यहां आने से पहले मुझे राम मंदिर और वीर विट्ठल मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मिला। उस शांति, उस वातावरण ने इस समारोह की आध्यात्मिकता को और गहरा कर दिया। साथियों, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ अपनी स्थापना की 550वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है। बीते 550 वर्षों में इस संस्था ने समय के कितने ही चक्रवात झेले हैं। युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई। बल्कि ये मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर के उभरा और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह इतिहास में जड़ होकर भी समय के साथ चलता रहा। इस मठ की स्थापना जिस भावना से हुई थी, वो भावना आज भी उतनी ही जीवंत दिखाई देती है।
ये भावना साधना को सेवा से जोड़ती है, परंपरा को लोक कल्याण से जोड़ती है। ये मठ पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को ये समझ देता रहा कि अध्यात्म का मूल उद्देश्य जीवन को स्थिरता, संतुलन और मूल्य प्रदान करना है। मठ की 550 वर्षों की यात्रा उस शक्ति का प्रमाण है जो समाज को कठिन समय में भी संभाल करके रखती है। मैं यहां के मठाधिपति श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, समिति के सभी सदस्यों और इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस ऐतिहासिक अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब कोई संस्था सत्य और सेवा पर खड़ी होती है तो समय के बदलाव से डगमगाती नहीं, बल्कि समाज को टीके रहने की शक्ति देती है। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये मठ एक नया अध्याय लिख रहा है। यहां भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिन पहले ही मुझे अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण का सौभाग्य मिला है और आज यहां प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति के अनावरण का सुअवसर मिला है। आज रामायण पर आधारित एक थीम पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। साथियों, आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं। यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है। इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है। यही सामूहिक ऊर्जा आज देश के हर कोने में एक नई चेतना का संचार कर रही है। साथियों, अध्यात्म को आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली व्यवस्थाएं ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। मैं इस निर्माण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस विराट उत्सव में इस विशेष अवसर के प्रतीक के रूप में स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये सम्मान उस आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित है जिसने सदियों से समाज को जोड़ करके रखा है। साथियों, इस श्री मठ को
निरंतर प्रवाहमान रखने की शक्ति उस महान गुरु परंपरा से मिली है जिसने द्वैत वेदांत की दिव्य भाव भूमि को स्थापित किया था। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी जी द्वारा 1475 में स्थापित यह मठ उसी ज्ञान परंपरा का विस्तार है और उसका मूल स्रोत जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जैसे अद्वितीय आचार्य है। मैं इन आचार्यों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उडुपी और पर्तगाली दोनों मठ एक ही आध्यात्मिक सरिता की जीवंत धाराएं हैं। भारत के इस पश्चिमी तट की सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाली गुरु शक्ति भी यही है। और मेरे लिए ये भी एक विशेष संयोग है कि एक ही दिन में मुझे इस परंपरा से जुड़े 2 कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, हम सभी को गर्व है कि इस परंपरा से जुड़े परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अनुशासन, ज्ञान, परिश्रम और उत्कृष्टता को जीवन का आधार बनाया है। व्यापार से लेकर वित्त तक, शिक्षा से लेकर तकनीक तक जो प्रतिभा, नेतृत्व और कार्यनिष्ठा उनमें दिखाई देती है, उसके पीछे इसी जीवन दृष्टि की गहरी छाप मिलती है। इस परंपरा से जुड़े परिवारों, व्यक्तियों की सफलता की अनेक प्रेरक गाथाएं हैं। उन सब की सफलताओं की जड़ें विनम्रता, संस्कार और सेवा में दिखती है। ये मठ उन मूल्यों को स्थिर रखने वाली आधारशिला रहा है और हमें विश्वास है कि आगे भी आने वाली पीढ़ियों को ये मठ ऐसे ही ऊर्जा देता रहेगा। साथियों, इस ऐतिहासिक मठ की एक और विशेषता का जिक्र आज आवश्यक है। इस मठ की एक पहचान वो सेवा भावना है जिसने सदियों से समाज के हर वर्ग को सहारा दिया है। सदियों पहले जब इस क्षेत्र पर विपरीत परिस्थितियां आई, जब लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर नए प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी, तब इसी मठ ने समुदाय को सहारा दिया, उन्हें संगठित किया और नए स्थानों पर मंदिरों, मठों, आश्रय स्थलों की स्थापना की। इस मठ ने धर्म के साथ साथ मानवता और संस्कृति की भी रक्षा की। समय के साथ मठ की सेवा धारा और विस्तृत होती गई। आज शिक्षा से लेकर छात्रावासों तक, वृद्ध सेवा से लेकर जरूरतमंद परिवारों की सहायता तक, इस मठ ने अपने संसाधनों को हमेशा लोक कल्याण के लिए समर्पित रखा है। अलग अलग राज्यों में बने छात्रावास हो, आधुनिक विद्यालय हो या कठिन समय में लोगों को राहत देने वाले सेवा कार्य, हर पहल इस बात का प्रमाण है कि अध्यात्म और सेवा जब साथ चलते हैं तो समाज को स्थिरता भी मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। साथियों, ऐसे समय भी आए जब गोवा के मंदिरों और स्थानीय परंपराओं को संकट का सामना करना पड़ा।
जब भाषा और सांस्कृतिक पहचान पर दबाव बना, लेकिन ये परिस्थितियां समाज की आत्मा को कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि उसे और दृढ़ बनाया। गोवा की यही विशेषता है कि यहाँ की संस्कृति ने हर बदलाव में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा और समय के साथ पुनर्जीवित भी किया। इसमें पुर्तगाली मठ जैसे संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, गोवा की इस पवित्र भूमि का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप भी है। यहां सदियों से भक्ति, संत परंपरा और सांस्कृतिक साधना का सतत प्रवाह बहता रहा है। ये धरती प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दक्षिण काशी की पहचान भी संजोए हुए है। पुर्तगाली मठ ने इस पहचान को और गहराई दी है। इस मठ का संबंध कोंकण और गोवा तक सीमित नहीं है। इसकी परंपरा देश के विभिन्न हिस्सों और काशी की पवित्र भूमि से भी जुड़ी हुई है। काशी का सांसद होने के नाते मेरे लिए और भी गर्व की बात है। संस्थापक आचार्य श्री नारायण तीर्थ ने उत्तर भारत की अपनी यात्राओं के दौरान काशी में भी एक केंद्र स्थापित किया था, जिससे इस मठ की आध्यात्मिक धारा का विस्तार दक्षिण से उत्तर तक हुआ। आज भी काशी में उनके द्वारा स्थापित केंद्र समाज सेवा का माध्यम बना हुआ है। साथियों, आज जब इस पवित्र मठ के 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब हम इतिहास का उत्सव मनाने के साथ ही भविष्य की दिशा भी तय कर रहे हैं। विकसित भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है। जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र, हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है। श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना है। इसलिए विकसित भारत की यात्रा में यह मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है। साथियों, जिनसे मेरा स्नेह होता है, वहां मैं आदरपूर्वक कुछ आग्रह करता हूं। जैसे पूज्य स्वामी जी ने मुझे एक काम दे दिया एकादशी का, वो तो संत है तो एक में मान जाते हैं, लेकिन मैं एक में मानने वालों में से नहीं हूं, और इसलिए आज आपके बीच आया हूं तो मेरे मन में सहज ही कुछ बातें आ रही है जिन्हें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं आपसे 9 आग्रह करना चाहता हूं, जिसे आपके संस्थान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह हैं। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम पर्यावरण की रक्षा को अपना धर्म माने,
धरती हमारी माता है और मठों की शिक्षा हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। इसलिए हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर इस संस्थान का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। हमारा तीसरा संकल्प होना चाहिए स्वच्छता का मिशन। आज जब मैं मंदिर परिषद में गया तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की स्वच्छता मेरे मन को बड़ी प्रभावित कर गई। मैंने स्वामी जी को कहा भी, कितना शानदार तरीके से इतना संभाला है। हमारी हर गली, मोहल्ला, शहर स्वच्छ होना चाहिए। चौथे संकल्प के रूप में हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज देश कह रहा है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर। हमें भी इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारा पांचवा संकल्प होना चाहिए देश दर्शन। हमें देश के अलग अलग हिस्सों को जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। छठे संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमारा सातवां संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे। हम श्री अन्न, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की 10% मात्रा कम करेंगे। आठवें संकल्प के तौर पर हमें योग और खेल को अपनाना होगा। और नवे संकल्प के रूप में हम किसी ना किसी रूप में गरीब की सहायता करेंगे। अगर एक परिवार भी गोद ले लेना हम, देखते ही देखते हिंदुस्तान का रूप रंग बदल जाएगा। साथियों, हमारे मठ इस संकल्प को जन संकल्प बना सकते हैं। इस मठ का 550 साल का अनुभव हमें बताता है, परंपरा अगर जीवित रहे तो समाज आगे बढ़ता है। और परंपरा तभी जीवित रहती है जब वो समय के साथ अपनी जिम्मेदारी बढ़ाती है। इस मठ ने 550 वर्षों में समाज को जो दिया है, अब वही ऊर्जा हमें आने वाले भारत के निर्माण में लगानी है। साथियों, गोवा की इस भूमि का आध्यात्मिक गौरव जितना विशिष्ट है, उतना ही प्रभावी इसका आधुनिक विकास भी है। गोवा देश के उन राज्यों में से है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। देश के पर्यटन, फार्मा और सर्विस सेक्टर में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाल के वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य में गोवा ने नई उपलब्धियों को हासिल किया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रही है। हाईवे, एयरपोर्ट और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दोनों के लिए यात्रा और भी सुगम हुई है। विकसित भारत 2047 के हमारे राष्ट्रीय विजन में पर्यटन एक प्रमुख हिस्सा है
और गोवा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, भारत आज एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश की युवा शक्ति, हमारा बढ़ता आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति हमारा झुकाव, ये सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। विकसित भारत का हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब अध्यात्म, राष्ट्र सेवा और विकास की तीनों धाराएं साथ चले। गोवा की ये भूमि और यहां का ये मठ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज पूज्य स्वामी जी ने मेरे लिए बहुत सारी बातें बताई। बहुत सी चीजों के लिए उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूं। जो भावना उन्होंने व्यक्त की, लेकिन सच्चाई ये है, ये जो कुछ भी है जिसे आप अच्छा मानते हैं, वो मोदी का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का उनका संकल्प, उनका पुरुषार्थ, उसी का परिणाम है और आगे भी अच्छे परिणाम आने ही आने हैं। क्योंकि मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। और जैसा आपने कहा, मेरे जीवन के कई पड़ाव ऐसे हैं जिसमें गोवा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पर रहा है। ये कैसे हुआ होगा वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई है कि हर टर्निंग पॉइंट पर ये गोवा की भूमि ही मुझे कहां से कहां ले जाती रही है। लेकिन मैं पूज्य संत श्री का बहुत आभारी हूं। उनके आशीर्वाद के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को इस पवित्र अवसर पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।